बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान आकर उस पर ख़िताब किया। बेनज़ीर भुट्टो को दुआओं देने की बजाय इमरान खान पर वो बरसते रहे। बेनज़ीर को कम दुआएं दी, इमरान खान को ज़्यादा गालियां दी, इमरान खान के बारे में ज़्यादा बदज़ुबानी की और उसके साथ साथ अपने वालिद को भी ना बख्शा। जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी बात उन्होंने ज़रूर कर दी, उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की। इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बात करते हुए कहते हैं कि हम नहीं चाहते तुम जेल जाओ, आओ पार्लियामान में बैठो, इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बनो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के लिए ये आखिरी वार्निंग है, पार्लियामेंट में आए वरना जो होगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया। और फिर अपने वालिद के हवाले से उन्होंने कहा कि जिन लोगों की उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो चल फिर नहीं सकते, वो घर पे आराम करें, उनको सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। वालिद साहब को बराह रास्त भी वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बरसी की तकरीर पर अपने वालिद को भी नसीहत कर दी और मियां नवाज शरीफ को भी उन्होंने बता दिया। जबकि मियां शहबाज शरीफ, उनकी उम्र भी 70 साल से ज़्यादा है और इमरान खान की उम्र भी 70 साल से ज़्यादा है। तो सबको बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया कि आप घर आराम करें, आपको सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हुए नज़र आए बाजवा के बारे में कि सिलेक्टेड और सहूलतकार को निकालना जमहूरियत का इंतकाम है। सिलेक्टेड इमरान खान है और उनके सहूलतकार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। आपकी माँ की बरसी है, आप वहाँ पे फातिहा का एहतमाम करें, अपनी वालदा के बारे में बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, कौन लोग थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 2 दफ़ा तोड़ने में मदद की थी, उनकी तस्वीर ऊपर से गिराई थी। आज उनके साथ बैठे हुए हैं और इल्ज़ामात दे रहे हैं इमरान खान को। इसके साथ हम बात कर लेते हैं मियां शहबाज शरीफ की। मियां शहबाज शरीफ साहब इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से एतराफ़ किया गया है। वो कहते हैं कि 8 माह में 30 साल का गंद नहीं संभाला जा सकता, इस मलबे को नहीं समेटा जा सकता। तो शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि 30 साल कौन इक़्तिदार में रहा? मुस्लिम लीग नून रही, पीपल्स पार्टी रही, आज ये दोनों इकट्ठे हैं। थोड़ा सा अरसा परवेज़ मुशर्रफ भी इक़्तिदार में रहे, लेकिन ज़्यादातर ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं। इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि इन लोगों ने 30 साल तक गंद डाला है, उसको साफ़ करने के लिए कुछ अरसे की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने हूबहू वही अल्फाज कह दिए कि 30 साल का गंद 8 माह में नहीं समेटा जा सकता। इन्होंने एतराफ़ कर लिया कि ये लोग 30 साल तक इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने जो गंद डाला है वो 8 माह में समेटना मुमकिन नहीं है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब, अगर ये 8 माह में समेटना मुमकिन नहीं है आपके लिए, तो फिर क्या 100 साल के लिए आपको इक़्तिदार में रखा जाए? आप 100 साल में ये गंद समेटेंगे? जनरल कमर जावेद बाजवा की एक गुफ्तगू सामने आई है, जावेद चौधरी के साथ उन्होंने 6 घंटे गुजारे हैं। ये गुफ्तगू जावेद चौधरी की तरफ से अपनी ज़ुबान में मीडिया में लाई गई है। वो कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मुझे इमरान खान ने बगैर पूछे एक्सटेंशन दे दी थी। और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ बड़े एहतराम का रिश्ता है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं। जनरल साहब से पूछा जाए कि गुजरांवाला जलसा में मियां नवाज शरीफ की तरफ से क्या कहा गया था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर इसको इज़्ज़त कहते हैं, मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त की है। और फिर जनरल साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने मेरे पूछे बगैर मुझे एक्सटेंशन दे दी थी। गोया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इमरान खान ने टांगें भी बांध दी, बाजू भी बांध दिए और उनके सर पर एक्सटेंशन की टोकरी रख दी, जिसको जनरल साहब हटा नहीं सके, गिरा नहीं सके। जैसे ही एक्सटेंशन दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी तरफ से जो कुछ जनरल साहब के साथ कर दिया गया था, अगर इमरान खान ने अव्वल तो उनको जबरी तौर पर एक्सटेंशन दी नहीं थी
अगर जबरी भी एक्सटेंशन दे दी थी तो जनरल साहब को बैक फुट पे चला जाना चाहिए था, उस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जनरल साहब ये भी कहते हैं कि ये मेरी गलती थी, और फिर साथ ये भी कहते हैं कि मैंने भी गलतियां की, फ़ौज ने भी गलतियां की हैं, लेकिन उनको सुधार लेंगे। कब सुधार लेंगे? जनरल साहब, अब सुधारने का मौका गुजर चुका है, अब एहतसाब का वक्त है, जवाब देने का वक्त है। देखते हैं कि आपसे कौन जवाब मांगता है, कब जवाब मांगता है। ऐसे हालात पैदा होते हैं या फिर किस्मत आप पर मेहरबान ही रहती है। जनरल बाजवा साहब जो कुछ कह रहे हैं अपनी तरफ से वो सच बोल रहे हैं, लेकिन सच और झूठ का इम्तियाज पैदा करने के लिए, सच और झूठ को अलग अलग देखने के लिए, करने के लिए क्यों ना जनरल साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया जाए, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का भी और मियाँ शहबाज शरीफ का भी ऐसे टेस्ट हो जाना चाहिए जिससे पता चल जाए कि कौन झूठ बोल रहा है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालदा की बरसी को सर्कस बनाए हुए थे। इधर लाहौर में भी एक तकरीब हुई, चौधरी एतजाज़ हसन की तरफ से भी वार्निंग दी गई है पीपल्स पार्टी को कि मुस्लिम लीग नून से बच के रहें। ऐसी ही वार्निंग लतीफ़ खान खोसा भी दे चुके हैं। वो लतीफ़ खान खोसा ने एक गुफ्तगू के दौरान कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती की गई है, क्योंकि हमारा वर्कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातलों के साथ बैठने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तोनिशा शर्मा के हवाले से। ये भारतीय अदाकारा है, स्टेज शोज में काम करती है, ड्रामे भी करती है। उसने चंद रोज़ कबल खुदकुशी कर ली थी तोनिशा शर्मा ने, तो इसको भी लव जहाद के खाते में डाल दिया गया। शीजान खान मुसलमान है, वो इनका साथी अदाकार है, उस पर डाल दिया गया कि उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। इख्तलाफात पैदा हो गए और इसने फिर फांसी का फंदा ले लिया। इस चीज़ को लेकर हिंदू शिद्दत पसंद मुसलमानों पर चढ़ दौड़े हैं। शीजान खान के हवाले से तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तोनिशा शर्मा ने खुदकुशी की है, इसका इल्ज़ाम शीजान खान पर, उसके दोस्त पर लगा दिया गया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और एक बार फिर हिंदुस्तान में, भारत में लव जहाद के हवाले से बातें होने लगी हैं। शिद्दत पसंद मैदान में आ चुके हैं। देखते हैं मुसलमानों के साथ एक और क़यामत किस तरह से गुजरती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।